नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मोषुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ, निर्जरा अधिकार और गाथा नंबर 211 नंबर गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे और अपन ने देखा, क्या देखा? ज्ञानी के पाप का परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? कि पाप को परिग्रह कहा था, अर्थात मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद कषाय योग ऐसे बात करो, या फिर अंतरंग परिग्रह की बात करो। मिथ्या तो 4 कषाय और 9 कषाय है ना। तो अपने परिपूर्ण स्वरूप को जानकर, और यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञानता संबंधी कोई परिणाम वहाँ नहीं है। अज्ञानता संबंधी न मिथ्यात्व है, न क्रोधमान माया लोभ है, न हास्य रति अरति शोभ है, जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, अनंतानुबंधी कुछ भी नहीं है। अर्थात वे अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानते हैं। अभी शरीर की क्रिया चल रही है, शरीर का संयोग है। अरे शरीर की क्रिया तो अनंत भगवान को भी होती है। समवचरण यहाँ से वहाँ मूव होता है, कभी पद्मासन कभी खड़गासन, तो ये शरीर की क्रिया तो अनंत भगवान को भी होती है ना। और यहाँ तो परिणाम भी है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी। लेकिन वो ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान तो मैं एक जीव हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। अप्रत्याख्यान संबंधी कषाय भाव अंतरंग परिग्रह है, लेकिन उसको निज रूप नहीं जानने से यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं वो अनिच्छुक है। ठीक है, इस तरह से अपनी यहाँ गाथार्थ पे चर्चा हुई। टीका भी हो गई थी क्या इसकी? है ना। देखो एक बार टीका पढ़ते हैं। इच्छा परिग्रह, कोई इच्छा उत्पन्न हो वो परिग्रह है। अब विचार करो, हम अब तक परिग्रह क्या समझ रहे थे? अच्छा, इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? अपने को जीव नहीं जाना, मैं परद्रव्य को भोग नहीं सकता, ऐसा पता नहीं है। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, ये पता नहीं है। पर को भोग नहीं सकता, पर मेरे सुख का कारण नहीं है, वगैरह वगैरह। इसलिए घड़ी घड़ी इच्छा उत्पन्न हो रही है। अब उस इच्छा का देखो, उस इच्छा का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उस इच्छा का भी कोई, जैसे पशु होते ना, पशु, तो पशु को तो अतई पता नहीं है कुछ भी, कहाँ पे खाना, कहाँ पे लेट बात, कहाँ पे होना, कैसे खाना, ऐसे आहार भय मैथुन सब परिग्रह संज्ञा सब ओपन है। मनुष्य किसे कहना? जो मन सहित हो, विचार सहित हो, विवेक सहित हो, शाति से ज्ञान का धारी हो, उसको मनुष्य कहते हैं। कब क्या करना, क्या करने योग्य है,
क्या करने योग्य नहीं है, ऐसे हित हित के विचार विवेकवान वाला मनुष्य होता है। और देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जैसे ये चर्चा चल रही है ना, समझो 100 लोग सुन रहे हैं, 20 लोग सुन रहे हैं, अपन क्या सोचते हैं कि ऐसे कोई सुन रहा है ना तो वो समझ रहा होएगा। जिसकी योग्यता नहीं है ना वो नहीं समझता, कोई उपदेश कार्यकारी नहीं होता। इसी में किसी की 1 की 2 की योग्यता पकती है तो समझ लो ये पूरा उपदेश उसी के निमित्त से होता है। निमित्त तो तभी कहलाएगा जब उपादान में कार्य हो। जैसे आजकल ऑनलाइन चर्चाएं चल रही हैं और कोई 7 समुंदर पार बैठा है, कहो वो ही अकेला समझ रहा हो तो उसी के निमित्त से चर्चा चल रही है, ये समझना। ऐसे क्लिक नहीं होती, ओहो मैं मनुष्य हूं, मेरे को हित हित का विचार विवेक कहा है आचार्य देव ने। मनुष्य मतलब इस धरती पे सबसे विवेकवान जीव, इस धरती पर सबसे विवेकवान जीव होता है मनुष्य, जिसको अपने हित हित का विचार विवेक होता है। और दूसरा है वो सिर्फ कषायों में बहता है, इसलिए वो उठ ही नहीं पाता। जैसे कर्म का उदय आया बस ये बह गए, कर्म का उदय आया बह गए, कुछ विचार विवेक ही नहीं है। अब यहाँ पर ये कोई जीव स्वीकार करता है तो उसके आगामी कर्मों में अपने आप ही उत्कर्षण अपकर्षण आदि सब हो जाते हैं, फिर वैसे ही उदय आता है, फिर वैसे ही भाव होते हैं। यहाँ पे तो उस उपदेश की स्वीकृति, कल पर अपन ने पहले चर्चा की थी, ज्ञान के कितने काम, जानना, झलकाना, निर्णय करना। बोलो क्या निर्णय है आपके पास? इतने चरणानियों के उपदेश सुनते हैं, इतने द्रव्यानियों के उपदेश सुनते हैं, इतने करणानियों के उपदेश सुनते हैं, प्रथमान योग में स्पष्ट दिखाई देता है। बोल कितने निर्णय करके रखे हैं, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ? तो कह रहे हैं इच्छा परिग्रह है, और जिसने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया है उसको परिग्रह नहीं है, जिसके इच्छा नहीं है। अब संपूर्ण इच्छा तो अनंत भगवान को नहीं है, परंतु यहाँ पर उसको अज्ञान संबंधी कोई इच्छा नहीं है। और दूसरी इच्छा जो है उसका सिर्फ ज्ञाता है, वो ये नहीं समझता ये मेरी इच्छा है। दूसरी पूजा पाठ की, खाने पीने घूमने करने की जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उसको अपना स्वरूप नहीं जानता, वो आशव तत्व और मैं जीव तत्व। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, इच्छा तो अज्ञान में, कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है अज्ञान में भाव है। अब ये तो जो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, वो अज्ञानता में जो कर्म बंधे हैं उनके फल का नाटक चल रहा है। ये अभी नई इच्छा नहीं है उसको। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन बात समझ में आ गई आप क्या पूछना चाह रहे हो। देखो आगम का आप ये कह रहे हो कि ज्ञानी को अज्ञान संबंधी अनंतानुबंधी इच्छा नहीं है, परंतु अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन इच्छा है ना? ऐसा प्रश्न है ना आपका। अब सारी चीजें वो घटित कहाँ पे करना? सबसे पहले तो ज्ञानी खड़ा करो। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो इच्छा करता है उसको ज्ञानी कहते हैं, या ज्ञानी अपने को भगवान आत्मा जानता है
और इच्छा को पर जानता है। किसको ज्ञानी कहते हैं बोलो? ज्ञानी अपने को कैसा देखता है? अपने को आत्मा देखता है। पर प्रकाशन में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इच्छाओं का ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या करता है? इच्छा करता है कि मात्र ज्ञान करता है? सब जीवों का, सब जीव, एक इंद्री दो इंद्री का भी, अज्ञानी का भी ज्ञान करता है कि इच्छा करता है? ज्ञान करता है, ज्ञान करता है। और अज्ञान से ऐसा समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं संयोग हूं, इनसे कुछ सुखी होते हैं, तो उसको इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा को भी अपना स्वरूप जानता है। समझ आ गई बात? अब यहाँ अज्ञानता मिट गई। अजीव को अजीव जाना, जीव को जीव जाना, आशव को आशव जाना, अपने को परिपूर्ण जानना। अब परिपूर्ण जानने पर भी इच्छा उत्पन्न हो रही है। आपकी आवाज भाई साहब, शब्द एकदम क्लियर नहीं आ रहे। या स्पीकर हटा के बात करो आप, आपकी आवाज ही नहीं आ रही सही से। चलो ठीक है, और देखो विषय आएगा तो क्लियर होगा। और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। मूलभूत बात क्या है? अज्ञान में भाव ज्ञानी को नहीं होता। वो ज्ञान में भाव से वो अपने को ज्ञायक जानता है, वो अपने को अकर्ता जानता है, परिपूर्ण जानता है, पर को भोग नहीं सकता ऐसा जानता है, पर का कर नहीं सकता ऐसा जानता है। तो भी करने के विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो भी भोगने के विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो भी करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो भी भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो आगम शैली में कहेंगे कि ये उस जीव की इच्छा है, और अध्यात्म शैली में कहेंगे जीव तो त्रिकाली ध्रुव है, और वो जीव भी अपने को त्रिकाली ध्रुव जान रहा है। और अब जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उसका मात्र ज्ञायक है। उसको ये समझ में आ रही है, देखो अभी ये इच्छा भी उत्पन्न हो रही है। पर्याय का ज्ञान होता है ना, पर्याय दृष्टि नहीं होती। कल दोपहर की चर्चा में आई, पर्याय का ज्ञान तो हो रहा है, अपनी स्वयं की पर्याय का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, करता नहीं है। आगम शैली में कह रहे हैं उसको अप्रत्याख्यान इच्छा उत्पन्न हो रही है। अध्यात्म शैली में क्या बोलेंगे कि इच्छा का ज्ञायक है। ज्ञान इच्छा नहीं करता, अज्ञानी का ज्ञान भी इच्छा नहीं करता। इच्छा चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और स्वभाव के आश्रय से वो क्रम से सारी इच्छाएं मिट जाती हैं। समझ आई बात? देखो, इसलिए अज्ञान में भाव इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता। वो कोई शुभ अशुभ भावों को नहीं चाहता। उसको मालूम है ये आश्रव है, ये दुख रूप है। दुख को चाहेगा क्या कोई? पर पदार्थ दुख रूप नहीं है, ये इच्छाएं दुख रूप है। कोई विश्व का पर पदार्थ दुख रूप नहीं है, इच्छा दुख रूप है। तो इच्छा को चाहेगा वो? हो रही है, चाहेगा नहीं। कोई पर पदार्थ विश्व में दुख रूप नहीं है, इच्छा दुख रूप है। अरे और तो छोड़ो, आगम और अध्यात्म में कितना जमीन आसमान का अंतर है। आगम में बोलेंगे कि भैया माता बैरी, पिता शत्रु, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता। क्यों? तुम्हें राग है ना, राग, तो उस आगम में उस राग को हाउ टू यूज, इस राग को में बच्चों के प्रति राग है ना, तो उस राग में उसके लौकिक हित मत देखो, पारलौकिक हित देखो। ये उपदेश है, उपदेश है। और वास्तव में जब जब परलक्ष्य होता है, चाहे वो स्त्री पुत्र आदि का हो,
बच्चों का लक्ष्य हो, नियम से राग उत्पन्न होता है, चाहे वो उनके हित का राग उत्पन्न होता है, वो बंध का ही कारण है। वो किसी इच्छा को नहीं चाहता, शुभ इच्छा को भी नहीं चाहता, अशुभ की तो बात छोड़ो, पर उत्पन्न हो रही है। जब तक परिणति स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रही है ना, तो उत्पन्न हो रही है तो उसका ज्ञाता है, परंतु वो उसको चाहता नहीं है। हाँ, हमने बच्चों को संस्कारित किया, बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। दोपहर में चर्चा आएगी, क्या कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है, ये दोपहर में चर्चा आएगी आज। अगला जो वहां पे विषय आ रहा है, वो यही विषय आ रहा है। एनी टाइप ऑफ इच्छा इज दुख। तो ज्ञानी दुख को क्यों चाहेगा? अज्ञानी को यह पता ही नहीं है कि इच्छा दुख है। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत। वो व्यक्ति 20 साल से स्वाध्याय सुनता हो और उसको ये बताओ कि ये जो बच्चों के हित की बात है, ये इच्छा, ये दुख रूप है, तो ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखे, जी क्या कह दी, जहां मैं का दुख है, हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही तो कर रहे हैं। बोलो, वो इच्छा तत्व का भी बोध हो जाना, भाव भाषण होना, बहुत बड़ी बात है ये। प्रयोजनभूत 7 तत्वों का यथावत निर्णय। हम ज्ञायक हैं, फिर ऐसा निगेटिव में, ऐसा बोलने में आता है, फिर निगेटिव में ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, भाव वासना होती है 7 तत्वों की। इच्छा, शुभ इच्छा अच्छी है कि अशुभ इच्छा अच्छी है? बोलो, एनी इच्छा परिग्रह दुख रूप है। बच्चों का भला करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए? अरे बुरा नहीं करना चाहिए, भला करना चाहिए, ये आगम शैली का कथन है। उनके बारे में बुरा नहीं सोचो, अकेला लौकिक हित मत देखो, पारलौकिक हित देखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी राग है ना, तो उस राग के लिए बोध करा रहे। लेकिन जो ऐसा राग भी, देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग भी, देवशास्त्र गुरु के प्रति की इच्छा भी आकुलता रूप है, दुख रूप है। ये भी आगम शैली है। और मैं उसका कर्ता नहीं, मात्र ज्ञायक हूं। ये अध्यात्म है, मैं ज्ञायक हूं। ठीक है, तभी क्या कह रहे हैं? इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के अधर्म का अर्थात पाप का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, ज्ञान में ज्ञायक भाव का सद्भाव है, स्वभाव सन्मुख परिणति नहीं है, और पर सन्मुख है, और बहुत दिन तक है, लेकिन उसके ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव है। स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है। 1 महीने तक स्व का लक्ष्य नहीं हुआ और 1 महीने तक पर को ही जानता रहा, तो पर को पर रूप जानता रहेगा। कोई इच्छा उत्पन्न हुई, उसको भी पर जानता रहेगा। और मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसे निर्णय के कारण, ऐसे अनुभव के कारण, तब कह रहे हैं वह अधर्म का केवल ज्ञायक ही है। आपके ज्ञान में किसका सद्भाव है? मैं पने से किसको स्वीकार किया है? मैं पने से शरीर को स्वीकार किया, और पाप का ज्ञाता हूं। नहीं, पाप मैं नहीं करता, मैं तो पाप का ज्ञाता हूं, और हूं स्त्री पुरुष। कोई का अर्थ, कोई का तत्व, ऐसा घोटाला चलता रहता है। अब जिनवाणी सुनते हैं, थोड़े बहुत शब्द याद हो जाते हैं, अरे वो तो पर्याय होने योग्य थी, वो तो क्रमबद्ध है, मैं तो ज्ञायक हूं। ये बताओ तुम्हारे चित्त में शांति है कि नहीं? वो सारे कथन सही हैं।
इन कथनों का मर्म क्या है? निश्चिंतता, निर्भरता, शांति। कल मीनल बहन जी का प्रश्न आया कि अभी इन्होंने वहां पर सुन रही हैं देवलाली का शिविर, तो प्रवीण भैया ने बोला, क्या बोला कि पहले गुणस्थानवर्ती जीव को सहजता होती है कि नहीं होती? ऐसा इन्होंने कल प्रश्न पूछा। यही प्रश्न था आपका, है ना? पहले गुणस्थानवर्ती जीव को सहजता हो सकती है कि नहीं हो सकती, है ना? तो अब समझना सहजता किसे कहते हैं। देखो, मंद कषाय रूप जो सहजता है ना, मंद कषाय रूप सहजता। अच्छा ऐसे बोलो, अभी पहले गुणस्थानवर्ती जीव को क्षमा होती कि नहीं होती? सहजता की बात बाद में करेंगे। क्षमा होती कि नहीं होती पहले गुणस्थानवर्ती जीव को? बोलो। नहीं होती। क्षमा मालूम है कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। 5 प्रकार। 5 प्रकार। क्षमा कितने क्रोध कितने प्रकार का होता है? क्रोध कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का। ऐसी असहजता 4 प्रकार की, और सहजता 5 प्रकार की, क्षमा 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार की कौन सी है, कोई बता सकेगा? 5 प्रकार की क्षमा। हर 10 लक्षण पर में चर्चा आती है ये। बोलो 5 क्षमा कौन कौन सी? कारण रूप क्षमा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? सुनो, 4 कषाय हैं, 4 क्रोध, अनंतानुबंधी, अप्रत्यखान, प्रत्यखान, संजुल है। ये 4 क्रोध हैं, 4 विकार हैं, है ना? तो क्षमा कितने प्रकार की? एक तो अनंतानुबंधी का अभाव हो तो क्षमा प्रकट होए, फिर अप्रत्यख्यान का अभाव होए, संजुलन, प्रत्यख्यान का, संजुलन का, तो क्षमा प्रकट होती जाएगी, पारमार्थिक क्षमा। ठीक है? तो क्षमा का स्वरूप समझना पड़ेगा। आत्मा की अरुचि और क्षमा हो सकती है? मैंने चर्चा की थी ना क्रोध की परिभाषा। आत्मा की अरुचि सो क्रोध है, और आत्मा की रुचि सो क्षमा है। अब पहली कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उतनी रुचि, फिर रुचि वो स्थिरता बढ़ती गई, रुचि बढ़ती गई, तो क्षमा बढ़ती चली गई। समझ आई बात? मुनिराज को देखो कितनी प्रचुर मात्रा में क्षमा है, 3 कषाय चौकड़ी की क्षमा है। अनंत भगवान को 4 कषाय के अभाव रूप क्षमा है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये समझनी पड़ती हैं। ठीक है? तो आत्मा की अरुचि, और बाहर में कोई उसको, महात्मा गांधी को कोई थप्पड़ मारे तो महात्मा गांधी दूसरा गाल कर दें, क्षमा थी कि नहीं थी महात्मा गांधी को? बोलो, महात्मा गांधी को क्षमा? हाँ, आत्मा की अरुचि और बाहर में मंद कषाय की क्षमा, तो कितनी क्षमा? कुछ नहीं। आप तो वहां से डिजिट भरो, अपने इक्वेशन भरो तो पता चल जाएगी। आत्मा की अरुचि, और बहुत सारे घर में महिलाएं पुरुष ऐसे होते हैं, बच्चे भी, कि अरे ठीक है कहने दो, अरे ठीक है मेरे को तो बस यही दे दो, नहीं बेटा तेरा छोटा, मैं उसका बड़ा, मेरे को तो छोटे बड़ा दीदी को दे दो। दीदी ने थप्पड़ मार दिया, अरे कोई बात नहीं, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। ऐसे पुरुष स्त्री सब होते हैं ऐसे मंद कषाय। आत्मा की अरुचि और कषाय की मंदता, तो क्षमा है कि नहीं? बोलो, आत्मा कौन है जानते ही नहीं, और ये वाली क्षमा दिख रही है मंद कषाय की।
तो लोक में तीव्र कषाई से मंद कषाई को अच्छा कहा जाता है, लौकिक में। तो लोक में हम ऐसा बोलते रहेंगे, देखो ये कितना मंद कषाई जीव है, बहुत क्षमावान है, बहुत सहजता है इसकी लाइफ में, ये लौकिक रीति से कहेंगे। और अपने को लौकिक से क्या काम बनना है? अपन लोगों को लौकिक बातों से क्या बात बननी है? यहाँ तो पारलौकिक चाहिए। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में क्षमा के धारी थे। अभी कैसे दिखेगी क्षमा? 2 क्षमा थी उनके पास। समझ आई बात? अब कौन युद्ध कर रहे और क्षमा, आ रही बात ख्याल में? आप इक्वेशन लगाओ तो समझ में आ जाएगी। आत्मा की रुचि अनंत पर पदार्थों में स्टैनिस्ट की कल्पना नहीं, क्षमा चल रही है। ठीक है, ऐसे कषाय 4 कषाय और 4 कषाय के अभाव पूर्वक 4 प्रकार की क्षमा। ये 5वीं क्षमा कौन है? ये 5वीं क्षमा है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक कोई मिथ्या दृष्टि और सीधे सम्यक दृष्टि, एक को किसी को आत्मा की अरुचि और सीधे रुचि हो गई, बीच में वो विधि में आता है। जैसे अभी ऐसी बोलो कि अपन लोग आज अभी प्रोसेस में चल रहे, मान लिया विधि मिल गई, विधि में चल रहा है, 6 द्रव्य 7 तत्व का बराबर निर्णय कर रहा है, हेगे उपादेय तत्वों का निर्णय कर रहा है, मैं भगवान आत्मा हूं, ये स्वीकृति। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ये वाली बात पकड़ में आ गई। क्या पकड़ में आ गई? ओहो, मैं तो ज्ञायक हूं, अकर्ता हूं, पाप का अनिक्षुक हूं, पुण्य का अनिक्षुक हूं, मेरे को ये परिग्रह मेरे नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है जो अपनी चर्चा चल रही है, मैं तो ज्ञाता मात्र हूं। पॉइंट समझ में आया? और ये जो उसको एक रूप निर्णय हुआ, तत्व निर्णय, ये तत्व निर्णय है कारण क्षमा, और इस पूर्वक अनुभूति होगी, इसके बिना तो अनुभूति नहीं होगी। 6 द्रव्य 7 तत्व के निर्णय के बिना अनुभूति हो जाएगी? पहली क्षमा प्रकट हो जाएगी? नहीं। तो इसको कहेंगे कारण क्षमा, और इस पूर्वक हुई कार्य क्षमा, तो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। तो क्षमा रूप कार्य प्रकट हो गया, किस पूर्वक? तत्व निर्णय पूर्वक। तो तत्व निर्णय है कारण क्षमा। जब तक कारण में क्षमा नहीं है तो कार्य क्षमा प्रकट नहीं होगी। तुमने कारण नहीं दिया किसी काम का, तो कार्य कैसे प्रकट होएगा? ठीक है, तो एक कारण क्षमा और 4 कार्य क्षमा, ऐसे 5 क्षमा होती हैं। अब ऐसी सहजता पे लगा लो। तत्व ज्ञान के अभाव में बाहर में जो अकेले मंद कषाय दिख रही है, तो हम कहेंगे ये बहुत सहज व्यक्ति है, बहुत सहज है। आत्मा की रुचि की अरुचि, तो सहजता है कि नहीं? कोई सहजता नहीं। इस एंगल से सहजता नहीं। लेकिन अब ये बोलो कि पहले गुणस्थानवर्ती को क्षमा सहजता हो ही नहीं सकती, ये गलत है। स्यादवाद है ना, स्यादवाद शैली में से चर्चा होती है ना। अरे पहले ही गुणस्थान में तो वो तत्व निर्णय करेगा, पहले गुणस्थानवर्ती को कारण सहजता होती है तत्व निर्णय पूर्वक, और फिर कार्य सहजता होती है, फिर अनंतानुबंधी के अभाव रूप सहजता प्रकट होगी। तो एक कथन ये कह सकते हैं कि पहले गुणस्थानवर्ती को कोई सहजता नहीं होती, लेकिन जो तत्व निर्णय में आता है उसको कारण सहजता होती है, तो कार्य रूप प्रकट होता है। और उसको कुछ नहीं मानो, 0, तो ऐसा भी नहीं, और उसको ही कार्य सहजता मान ले तो भी नहीं। तो जो बस बात जैसी है उसको वैसा। जैसे अभी ये वाली बात क्यों याद आ गई? अभी बात आई थी ना कि हाँ मैं तो निष्पाप तत्व हूं, मैं तो बस पाप का ज्ञाता हूं, समझ रहे अपने को पुरुष, और मैं पाप का ज्ञाता हूं, और दूसरे का पाप है, ये पाप का करता है और मैं पाप का ज्ञाता हूं। कोई ने किया तो तुमने गलत किया, खुद ने किया तो क्रमबद्ध में हुआ।
समझ आ रही बात? किसी से गिलास फूटा, क्यों फोड़ दिया? और अपन से फूटा, ये इसको बीच में रास्ता में क्यों रख दिया? और फिर दूसरे में भी अलग अलग भेद हैं। नौकर फोड़े तो तू बेवकूफ है, और बच्चा फोड़े बेटा ध्यान रखा करो, और पत्नी से फूट जाए मैडम थोड़ा ध्यान रखा करिए, मैडम जी थोड़ा ध्यान रखा करो, आपको कहीं लगी तो नहीं? और खुद से फूट जाए तो बोलो, दूसरे से फूटे 3 तरह के लोग, तो तीनों से बिहेवियर अलग अलग, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? समझ में आ रही है? अर्थ और तत्व का निर्णय करने वाले को कारण सहजता होती है, और जो अर्थ तत्व का निर्णय नहीं करता उसको कोई सहजता नहीं है। ये उसका स्वरूप है। स्यादवाद से आपको बात समझनी चाहिए। हाँ बोलिए भाई साहब, अनम्यूट करो पहले। मीनल बहन जी आपको आंसर मिल गया? हाँ, कारण सहजता भी तो तब कहलाएगी जब कार्य सहजता हो। कार्य सहजता के अभाव में जब कार्य सहजता हो गई फिर तो कारण की बात ही क्या है? ये तो कह रहे कार्य सहजता उसको प्रकट होगी जिसके हाथ में कारण है। नहीं ठीक है, जिसने तत्व निर्णय नहीं किया है ना, भेद ज्ञान है और सात तत्व का निर्णय है, सब कुछ है, तो अकेले उसको कारण सहजता कह पाएंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, 100%। ठीक है। बाहर में भले ही उफनते उफनते दिखाई दे कारण वाला भी, लेकिन उसको तत्व ज्ञान का पूरा अटूट निशंक निर्णय है, तो उसको कारण सहजता चल रही है। नहीं, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि मिथ्या दृष्टि है और उसको सब कुछ उसको सात तत्व का और छह द्रव्य का और सफर का विज्ञान ये सब हो गया है उसको, लेकिन अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अरे उसी का नाम तो कारण है भाई साहब, उसी का नाम। सुनो, तो कार्य सहजता तो प्रकट नहीं हुई, तो उससे पूर्व हम उसको कारण सहजता कह पाएंगे? अरे उसी को तो कहा जा रहा है कारण सहजता। अच्छा चलो, उसी को ही कहा जा रहा है। टोडरमल जी की भाषा में बोलो सम्यक तो सन्मुख। हाँ सम्यक सन्मुख, तो बस कौन आएगा सम्यक? अब तुम सम्यक के सन्मुख कोई है नहीं, डायरेक्ट सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? तो सम्यक के सन्मुख है ना जो, वो कारण क्षमा है, कारण सहजता है, कारण निर्माण है, ये कहना। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है? इसी प्रकार गाथा में अधर्म शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये 16 शब्द रखकर 16 गाथा सूत्र व्याख्यान करना, और इस उपदेश से दूसरे भी विचार करना चाहिए। वही पूरे वर्णादि राग आदि 29 बोल रख लो। समझ में आ रही बात? ज्ञानी वर्णादि, ऑल वर्णादि का ज्ञाता है। क्यों ज्ञाता है? क्यों ज्ञाता है? ज्ञायक के सद्भाव के कारण। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसे सद्भाव के कारण वो सिर्फ ज्ञाता है, ऑल वर्णादि का ज्ञाता और ऑल रागादि का ज्ञाता। अरे वर्णादि रागादि का ज्ञाता नहीं, संवर निजरा मोक्ष का भी ज्ञाता। मोक्ष तो है नहीं उसके पास, संवर निजरा का भी ज्ञाता, कितनी वितरागता प्रकट हुई उसका भी ज्ञाता, करता नहीं ज्ञाता। समझ में आ रही बात? शरीर की क्रियाओं का ज्ञाता, परिणामों का, तीव्र कषाय का ज्ञाता, मंद कषाय, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, भक्ति, दया, दान,
लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, उठना बैठना, सब टोटल वो ज्ञाता है। क्यों ज्ञाता है बोलो, कौन बताएगा? क्यों ज्ञाता है बोलो? ठीक है, और थोड़ी, हाँ, ज्ञान में ज्ञायक के सद्भाव के कारण अपना अर्थ और तत्व ख्याल में आ गया। यहाँ से ये वाली बात आई थी, कोई का अर्थ ले लो, कोई का तत्व ले लो, हम तो ज्ञाता हैं। पर पदार्थ अच्छा लग रहा है और हम तो ज्ञाता हैं। अनिक्षक कहाँ हुआ? पाप से द्वेष है, पुण्य से राग है, अनिक्षक कहाँ हुआ? समझ में आ रही है बात? पाप से द्वेष चल रहा है और पुण्य से राग चल रहा है। कोई पर पदार्थ अच्छा लग रहा है, कोई पर पदार्थ बुरा लग रहा है, तो अनंतानुबंधी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो फिर ये ज्ञाता किधर से हो गया? ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव तो है ही नहीं। कौन समझ में आ रहा है? जब भैया ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव तो है नहीं, तो फिर पर पदार्थ अच्छे बुरे लगेंगे ही। अनंत पर पदार्थों में ईश्वरनिष्ठ की कल्पना रहेगी, और ईश्वरनिष्ठ की कल्पना है तो फिर इच्छा उत्पन्न होगी। कौन सी? अज्ञानता संबंधी। जब अज्ञानता ही चल रही है तो फिर क्षमा किधर से आई? अज्ञानता ही चल रही है तो फिर सहजता कहाँ से आई? अज्ञानता ही चल रही है, नहीं हमें कोई घमंड नहीं है, निर्माणता किधर से आई? तुम पर और पर्याय के बल पर अपने को अच्छा बुरा देख रहे हो। हम छोटी गाड़ी वाले, हम बड़ी गाड़ी वाले, ये छोटी गाड़ी वाले, हम इतने बड़े घर वाले, ये छोटे घर वाले, हम इतने सुंदर, ये तो सुंदर नहीं है। कहाँ से हुए? जब ज्ञान में ज्ञायक का सद्भाव नहीं है। तो देखो ये इतनी बड़ी बात है, समझना जरा ध्यान से। कारण में भी इतने बड़े काम हो जाते हैं कि सपोज ये कोई बहुत महंगी चीज थी और ये टूट गई, बिखर गई, जो कुछ भी हुआ इसका नुकसान हो गया, और अब वहां पर कोई इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसा पता चलते से ही दुख उत्पन्न हुआ, ऐसा पता चलते से ही दुख उत्पन्न हुआ। तो मालूम है ज्ञानी को क्या महसूस करता है, या जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त होने वाला वो क्या महसूस करता है? अरे अभी भी वो अपने को, अपनी पर्याय का बोध होता है उसको कि अभी भी इसमें मुझे इष्ट की कल्पना है। क्या आया? वो अपने, जैसे मान लिया, हाँ, जैसे मान लिया बच्चों से कुछ गड़बड़ हो गई तो वो भाव आ रहा, उत्पन्न होता है, तो उसको ये पता चलता है कि इनके प्रति अभी भी मुझे कैसे कैसा राग विद्यमान है। वो अपने राग की सत्ता को स्वीकार करता है और उसके अभाव का प्रयत्न, उपाय बनाना चाहता है कि मुझे स्वभाव की सन्मुखता हो और ये मेरा ये राग भी छूटे। वो ये उपाय नहीं बनाता कि ये सुधर जाए, ये उपाय नहीं बनाता ये सुधर जाए। आखिर तो मैं इनकी माँ हूँ, आखिर तो मैं पिता हूँ, आखिर तो घर मेरा ही है, आखिर तो पैसा मैंने ही कमाया, पैसा नहीं बिगड़ जाए, पैसा नहीं खराब हो जाए, ये बर्बाद नहीं कर दें। अपने राग के अभाव का उपाय बनाता है कारण वाला भी। समझ में आ रही है बात? कारण वाला भी, तब तो उसको कारण कहेंगे, नहीं तो कारण कैसे कहेंगे बोलो? समझ में आ रही है बात? ज्ञान तो, हाँ जी, ज्ञान उस टाइम तो है, हाँ, ज्ञान तो बहुत, हाँ, कषाय इतनी हावी हो जाने दो, हो जाने दो हावी। वो तो हमने थोड़ी की है कषाय, योग्यता प्रमाण आई है, वो क्रमबद्ध में और फिक्स थी, हमारा ज्ञान अलर्ट है, बस ये कारण है। इसलिए तो उसको ज्ञान को कारण कहा है, चारित्र को कारण नहीं कहा कि कषाय मंद होगी तब कारण कहेंगे। इतनी कषाय मंद हो जाए कि सामने तुम्हें कोई गाली दे और तुम शांत रहो, तब हम कारण कहेंगे ये सम्यक दर्शन का पात्र जीव है।
नहीं, ऐसी क्षमा ऐसी शांति तो बहुतों में पाई जाती है। अति दुस्तर तप तपे ज्ञान बिन, ज्ञान की बात की है, ज्ञान बिन कर्म जरे ते, ज्ञान के बिना क्या बनेगी बात। और यहाँ ज्ञान अलर्ट है, पर पदार्थों में उसको स्टर्निस की कल्पना नहीं है। और अपना भी जो राग उत्पन्न हो रहा है उसको भी अभाव चाहता है, अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करना चाहता है। दो शब्द आप बार बार आ रहे हैं, चाहना, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तत्व निर्णय करता है वो। ये है, ये पात्र जीव है जिसने हेगे उपाधि का निर्णय किया है। ये पात्रता है सम्यक दर्शन की। अकेली कषाय की मंद हो जाना ये सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। कषाय तीव्र हो सकती है, कषाय की तीव्रता हो सकती है, लेकिन ज्ञान, ये उपदेश नहीं दिया जा रहा तुम तो कषाय तीव्र रखो। उल्टा उपदेश जो ग्रहण करे वो उसका मैटर है। यहाँ तो ये कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप के निर्णय पूर्वक एकदम निश्चिंत निर्भर है, ये कारण बना है। वो अपने अपने राग के अभाव को चाहता है, न कि पर का बिगड़े सुधरे, जबकि पर के बिगड़ने सुधरने के विकल्प तो आएंगे। इस टेक्नोलॉजी को जो समझ ले उसका काम हो जाए। अब शब्द तो शब्द हैं, शब्द तो थोड़े हैं, भाव तो आपको पकड़ना पड़ेगा। राग तो करना कर दीजिए, कषाय भी पर के प्रति राग होता है, इसलिए होती है ना, इसलिए होती है, पर के प्रति राग है तब होती है कषाय, एक बार। और स्वयं का अपना निर्णय नहीं है इसलिए होती है। और निर्णय पूर्वक घटती है, निर्णय पूर्वक मिटती है। उपाय क्या है अभी चर्चा आएगी। पर को अपने से भिन्न जानना, कषायों को अपने से भिन्न जानना ही उनके मिटाने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है बोलो? ठीक है, देखो इसलिए पता क्या बोला जाता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में भी आत्मा का परिपूर्ण स्वरूप नहीं आया। जितना आया वो परिपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि अपूर्ण आ गया। मतलब ऐसा शब्द लिमिटेड होते हैं, भाव बहुत बड़े होते हैं। शब्दों में वो शक्ति नहीं है कि पूरे परिपूर्ण स्वरूप को कह दे, शब्दों में उतनी शक्ति नहीं है। और जितनी है उतनी है, वाच्य-वाचक संबंध है। बिल्कुल नहीं हो तो वाच्य-वाचक पना कैसे बने? दिव्य ध्वनि क्या करती? तो उसी दिव्य ध्वनि से बहुतों का काम हो गया। अब इस समय जो अपने पास उपलब्ध है वो दिव्य ध्वनि के अंश का भी अंश है, जो उपलब्ध ज्ञान है, इससे भी काम हो रहा है। तो काम उस वाचक को समझकर अपने वाच्य तक आ जाए, बस। ठीक है, अब देखो अब क्या कहते हैं। अब थोड़ी सी बात और क्लियर आएगी। अपन थोड़ा समय तो थोड़ा बचा है, लेकिन अपन आगे ही गाथा शुरू करते हैं। अब आचार्य देव एक एक चीज को रख के बात कर रहे हैं। अब इसमें और क्लियर हो जाएगी। अगली गाथा जो दो आ रही हैं इसमें और अधिक बात क्लियर होगी। देखो अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के आहार का भी परिग्रह नहीं। बोलो कैसे करोगे समाधान? ज्ञानी आहार नहीं करते, कितने उत्तर दोगे? हाँ, नहीं करते। वस्तु में ही आहार करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलो एक इंद्री जीव खाता है कि दो इंद्री खाता है, तीन इंद्री खाता है, चार इंद्री खाता है, पांच इंद्री खाता है? बोलो शेर शाकाहारी है कि मांसाहारी? बोलो अनाहारी है। बोलो सारे ही जीव अनाहारी हैं। एक बात,
सारे ही जीव अनाहारी हैं। नंबर 1, अनाहारी होने पर भी अपने को आहारी जान रहा है। अनाहारी होने पर भी आहारी जान रहा है ना, तो फिर आहार करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला? कोई लड़की ऐसा सोचती है मैं पेंटिंग बना सकती हूँ, तो उसको पेंटिंग बनाने का भाव उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है? दृष्टांत है समझने के लिए। और एक लड़की ऐसे समझती है मैं नहीं पेंटिंग बना सकती, तो उसको पेंटिंग बनाने का भाव ही नहीं आता, है ना। मैं आहार कर सकता हूं, मैं ही भोजन करता हूं, तो अब मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसमें थोड़ी दालचीनी डालो, थोड़ी इसमें इलायची डालो, थोड़ा मीठा बनाओ, थोड़ा नमकीन बनाओ, फिर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। वो खाता तो अभी भी नहीं है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं, सामग्री सामने रखी है, खाता तो अभी भी नहीं है। अब मैं खा नहीं सकता ना, ये पता नहीं होने के चक्कर में फिर इतने अविवेक उत्पन्न होते हैं। क्लास का टाइम है, खाने बैठ गए, अवक्ष खाने बैठ गए, कुछ भक्ष अवक्ष का विवेक नहीं। ये किधर से आ रहे हैं? ये ऐसे परिणाम किधर से आ रहे हैं? मैं खा सकता नहीं, इसका अतई पता नहीं, इसलिए वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, रागी द्वेषी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है। ये कंडीशन बन रही, शाकाहारी मांसाहारी है, अनाहारी। और फिर जैसा भाव उत्पन्न हो रहा वैसा बंद हो रहा, वैसी गतियां खड़ी हैं। है अनाहारी और मैं खा सकता हूं, तो फिर कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई भक्ष, कोई अभक्ष। हमने तो ये भी छोड़ दिया, हमने तो ये भी छोड़ दिया, हम तो अब ऐसा खाते, अब ऐसा खाते। तुम खाते तो हो ही ना। पहले तो अज्ञानता पकड़ में आए तो सम्यक ज्ञान पता चले, तब ज्ञानी पता चले ज्ञानी किसे कहते हैं। अज्ञानता के पर देखो, क्षमा मार्दव आर्जव की चर्चा हुई ना जिनवाणी में, तो पहले क्रोध को बताया गया। तुम पहले क्रोध समझो, क्रोध किसे कहते हैं। क्रोध को समझे बिना क्षमा नहीं समझ में आएगी, इसलिए पहले क्रोध बताया गया। और क्षमा की चर्चा क्रोध के अभाव से की गई, क्षमा की चर्चा क्षमा से नहीं की गई। स्वाश्रित कथन नहीं किया गया, पराश्रित कथन करना पड़ा। ब्रह्मचर्य को बता नहीं सकते जब तक अब्रह्म को नहीं बताया जाएगा। कैसे बताओगे ब्रह्मचर्य? अब्रह्म बताएंगे पहले। ज्ञानी आहार का अनिक्षुक क्यों हो गया? क्योंकि वस्तु ही अनाहारी है और वस्तु उसके ज्ञान में आई है। ज्ञान में ज्ञायक के सद्भाव के कारण विश्व का कोई जीव नहीं खाता, कोई सा जीव नहीं खाता। और आप कल्पना करो, एक इंद्रिय जीव है, पेड़ समझो, पेड़, और पेड़ के एक साइड में तो सोने चांदी की खदान है और दूसरी साइड में पानी है, तो उसकी जड़ें किधर चली जाएंगी? पानी की तरफ जाएंगी। क्या किधर जाएंगी जड़ें? उसकी किधर मिलेंगी? पानी की साइड में। पानी पी सकता हूं। वो एक इंद्री को भी आहार भय मैथुन परिग्रह चारों संख्या परिग्रह संज्ञा होती है एक इंद्री को, और पानी पी लेगा वहां पर, और फिर उसको ये पता चलेगी यहाँ सोने की खदान है, पता चलती है एक इंद्री को, तो जड़ें ऐसा लपेटी रहेंगी सोने की खदान के चारों तरफ। एक इंद्री, तुम तो शरीर से देख रहे थे, जीव देखो, जीव ज्ञाता दृष्टा जीव, ज्ञान में इतनी सामर्थ्य होती है। चींटी की सामर्थ्य मालूम है कितनी है? चींटी की सामर्थ्य, आपको डिब्बा खोलना पड़ेगा, किसमें दाल है कि चीनी है, वो चींटी नहीं डिब्बा खोलती। चीनी डिब्बा खोलती है, खोल खोल के देखती है किसमें चीनी है। 50 डिब्बे लगे हों, अकेली चीनी के डिब्बे के पास जाती है। बोलो कैसे?
इतना ज्ञान इतनी इतनी बड़ी सामर्थ्य का धारी होता है, कैसे चली जाती है बोलो चींटी के उसके पास। हम तुम मशीनें लगा लगा के हार जाते हैं कि बोरिंग की पानी किधर है, पानी कहाँ पर है, हम तुम मशीनें लगा लगा के नहीं पता लगा पाते, और भी चींटियां पता लगा लेती हैं। बोलो, हम तुम स्मेल से नहीं पता कर पाते कि यहाँ पे कौन आया, और भी कुत्ते पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा आदमी निकल के गया। अपन यूज करते हैं कुत्तों को। पॉइंट समझ में आ रहा है? चील उतने ऊपर से देख लेती है नीचे क्या है। लेकिन विवेकवान मनुष्य होता है, उनको ये दूसरे ज्ञान बहुत होते हैं, लेकिन भेद विज्ञानी मनुष्य होता है। हित स्व के हित का विचार विवेक मनुष्य कर सकता है, ये खास बात है। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है, पहले अज्ञानता का बोध हो तब सब में ज्ञान पता चलेगा। विश्व का कोई जीव खाता नहीं है, पीता नहीं है। ये वाली गाथा खाने की है, अगली गाथा पीने की है। और वो पेड़ को भी ये पता है कि मैं पी सकता हूँ, पानी से जिंदा रहता हूँ। तो दीवारों को, ऐसी खदानों को भेदते हुए वो पानी की ओर चला जाता है। एक इंद्रिय जीव की जड़ें शरीर से ही काम करेगा ना। क्यों? मैं पीता हूँ, पीने से मैं सुखी रहूंगा, ऐसा अज्ञान मोह राग द्वेष पेड़ को भी है, मक्खी को भी है, मच्छर को भी है, चींटी को भी है, हाथी को भी है। और अपन को ये सब पता नहीं है, तो फिर अपन को भी है। और ज्ञानी किसे कहना? वस्तु का पता चला, वस्तु अनाहारी है, और जैसी वस्तु है वैसा उसके ज्ञान में निर्णय हुआ। तो उसके ज्ञान में वस्तु आ गई। तो वस्तु कैसी है? अनाहारी। ओहो, मैं तो अनाहारी हूं, ये क्षुधा देह का धर्म हो, इसकी पहचान मुझे हो गई। अब तो अप्रत्यक्षांग संबंधी राग विद्यमान है, और राग विद्यमान है ना, तो अनाहारी स्वरूप को जानने पर भी अनंतानुबंधी राग मिट गया, मिथ्यात्व मिट गया। ज्ञानी को मिथ्यात्व नहीं है कि मैं भोजन कर सकता हूं, मैं पानी पी सकता हूं। अनाहारी स्वरूपो हम। कुछ पूछना है आपको मीनल बहन जी? हाँ बोलो। ज्ञानी जी भोजन करते समय ये रागादि जो भाव रहे उसको जान रहा है, ये आश्रव भाव है, ये जान रहा है। हाँ। और उसके भी अभाव का यत्न रखता है, इतना मात्र नहीं। हाँ। इतना मात्र नहीं। हाँ। कि ये राग आदि भाव हैं, हो रहे हैं, होने दो, कर्म के उदय में हो रहे हैं, और हम क्या करें, ऐसा नहीं। इस स्वरूप के आश्रय से, बारंबार स्वभाव के आश्रय से उस राग के अभाव का उपाय रखता है। जैसे हम ये उपाय रखते हैं ना, आज ये खाएंगे, कल वो खाएंगे, परसों ये खाएंगे, परसों ये खाएंगे, बहुत दिन से ये नहीं खाया, बहुत दिन से, कल तुम ये जरूर बनाना। तो वो खाने का उपाय रखता है अज्ञानी। मैं खा सकता हूँ ना, अरे बहुत दिन से तुमने वो नहीं बनाई, तो खाने का उपाय रखता है। ज्ञानी बहुत दिन से ये नहीं खाया, ये विकल्प आया, ओहो मैं तो खाता ही नहीं हूँ, तो उसके अभाव का उपाय रखता है। जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आहार का अनिच्छुक है। बराबर। बोलो, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोली द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय